मैं जुल्करनैन शेख, कहानी फिर वही कज़ाफ़ी स्टेडियम की। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उसका फिनिशिंग टच चल रहा है, काम हो रहा है, थोड़े दिन रह गए हैं और आपकी तरह मैं भी और मेरे साथ ये दो जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है, ये भी बहुत बेताब है इसके फाइनल टच को देखने के लिए। सना खान एंड शेख हिजाज। शेख हिजाज साहब से इसलिए मैं शुरू करूँगा क्योंकि बरादरी है। क्या है? क्योंकि बरादरी है। हाँ, बिरादरी है। मैं शेख जुल्करनैन, ये शेख हिजाज। और जब हम छोटे छोटे बच्चे आए थे स्पोर्ट्स में तो शेख साहब जो है हमारे बड़े मामून थे। शेख साहब बस रोज़ सुनते हैं हम अब स्टेडियम की फिनिशिंग टच। अब कितने दिन आपको लग रहा है कि ये पूरा हो जाएगा? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेख साहब सीनियर हैं। ये बस प्यार मोहब्बत में कह रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे आए थे, आप दोनों की तारीफें सुनने के लिए खड़े हुए, इन्फॉर्मेशन दें आप खुद। छोटे छोटे आए थे तो ये बिल्कुल झूठ है। हमने खुद इनसे सीखा है, जनाब शेख जुल्करनैन साहब से। तो अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दे रखी है। अल्लाह फ्यूचर में भी इनको इज्जत से नवाजे, अल्लाह पाक इनको कामयाबियों से हम करा रहे। जहाँ तक इनका ये क्वेश्चन है कि फिनिशिंग तकमील के आखिरी मराहल में है, ये एक हकीकत है। देखिए, किसी की राय कुछ भी हो, मेरी राय ये है कि जिस तरह यहाँ पर रात दिन काम हो रहा है, चाहे LED लाइट्स की बात कर लें, प्लेयर्स जो गैलरी है उसकी बात कर ली जाए, खंदक जो खोदी गई है पानी के लिए उसकी बात कर ली जाए, या दो जो मेन बिल्डिंग है, ड्रेसिंग रूम्स हैं, जो भी बात कर ली जाए, इन्होंने सारा काम किया और सारा काम A1 हो रहा है और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो रहा है। कोई ठीक है गलतियाँ निकाले, कोई निकाले, हर बंदा एक अपना चूरन बेचना चाहता है, कोशिश उसकी यही होती है कि चूरन तो हम भी कमियां कोताहियां निकालें और पाकिस्तान को मुल्की लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये साबित करें कि यहाँ पे काम सही नहीं हो रहा। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बेहतरीन काम हो रहा है और इसकी ज़रूरत ही एक अच्छे स्टेडियम की। और जो मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे बनाया है और उसमें पाकिस्तान हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह स्टेडियम बनने चाहिए और ये स्टेडियम बहुत अच्छा बन रहा है और शायकीन क्रिकेट खूब महसूस होंगे इससे। शायकीन क्रिकेट जो पहुँचेंगे वो महसूस होंगे। अगर आपके पास टिकट है, पैसे हैं तो फिर आप महसूस होंगे, वरना TV पे देखेंगे। शेख साहब बहुत ज़्यादा मतलब नेशनलिस्ट टाइप आए हैं। सो आपको इस स्टेडियम के वर्क में जितने टाइम में ये हुआ है और हो जाएगा और कब तक होगा, तो आपको क्या लगता है कि हमने क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म नहीं घुसेड़ दिया, स्पेशली इंडिया ने? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत से लोग बातें करते हैं, मतलब हमारे पाकिस्तान में कुछ हो रहा होगा तो वहाँ पे बात होगी, वहाँ पे होता है तो यहाँ पे बात होती है, वो तो चलता है। बट हमें अपना देखना है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो बस ठीक है। कोई बातें करता हो ना करता हो, कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये बेसिकली मेन गेट है, एग्जैक्टली यहाँ पे मेन गेट होगा जहाँ पे हम खड़े हैं। यहीं पे मेन गेट होगा। यही मेन गेट होगा। यहीं पे मेन गेट होगा जहाँ पे हम खड़े हैं। यही गेट खुलेगा तो टीमें अंदर जाएंगी, यही बंद होगा तो हम भी जाएंगे ना, जैसे खुलेगा तो। नहीं, हमें अंदर, हमें मीडिया हमारा इसके बिल्कुल ऑपोजिट और हम नेड़े तेड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, नेड़े तेड़े हमें यहाँ से खिलाड़ी जाएंगे, ऑफिशियल जाएंगे, ब्रॉडकास्टर जाएंगे, VVIP या बड़े बड़े लोगों के अहले खाना जाएंगे। हाँ, वो हम लोग मजदूर हैं, हम लोग तो वहाँ से जाएंगे, ठीक है, वरना घर जाएंगे। अल्लाह ख्याल रखे। अच्छा, मुझे ये चीज़, मैं लोग जब हम यहाँ से वीडियोस करते हैं वो ये कहते हैं जी 100 यूट्यूबर है, 60 मजदूर है, 1000 यूट्यूबर है। भाई हमारे पास इस स्टेडियम की न्यूज़ सेंस क्यों इतनी ज़्यादा, हम क्यों आते हैं यहाँ पर? ये एक बहुत सवाल है। आप मतलब मेरी बात सुनिए, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं क्रिकेटर का नाम नहीं लेता। न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था, न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर होना था, वो बन रहा था उस वक्त। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे जाकर वीडियो बनाई। उस वक्त उनकी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे ICC वाले, क्योंकि अंदर से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो भी है। बट बिल्कुल क्लोज टाइम था उस वक्त, तो बनाई क्यों? उनको था कि यार, वो खुद क्रिकेटर हैं, हालांकि वो थे कि यार मैं दिखाऊं पाकिस्तान वाले, ट्विटर पे या किसी पे भी दिखाऊं पाकिस्तानियों को कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, उसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, ठीक है। बहुत से आम लोग भी गए वहाँ पे। तो जो लोग, हम तो डेली आते हैं, हमारे लिए बोरिंग हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे नहीं रहते, आप कभी वीडियो, आप अपनी चैनल पे वीडियो डालते हैं तो नीचे लोग कमेंट करते होंगे, यार बड़ी मेहरबानी वीडियो डाली है, क्योंकि कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, इवन के इंडिया से भी बहुत से दोस्त हैं, वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम बन रहा है, जो कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा और बड़ा स्टेडियम होगा, ये बन गया है, कब बनेगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेली वीडियो हम लगाते हैं, डेली फेस दिखाते हैं स्टेडियम का, तो उससे अंदाजा हो रहा होता है कि स्टेडियम कहाँ तक पहुँचा है। तो बेसिकली जो क्रिकेट फैंस हैं, जैसे टेस्ट मैच नहीं होता कि पहला दिन, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि हम ये, आप कहने को आज का दिन करेंगे, कल का दिन करेंगे, हम दूसरा दिन है, बट टेक्निकली वो 3 दिन है, क्योंकि 3 शिफ्टें लगी हुई हैं यहाँ पे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं, ठीक है ना। तो हम 3 दिन की इंप्रूवमेंट एक दिन के बाद दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है। तो वो अपडेट करना, और खासकर अब लगातार अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप दोनों से मैं बारी बारी, शेख साहब, जर्सी वाला इशू आया, माइनस हो गया,
ठीक है, ये इंडियन मीडिया क्यों ऐसी टेबल स्टोरी देता है और उसके बाद जब शटअप कॉल आती है तो उसमें उनको लगता नहीं कि उनकी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है? देखिए शेख साहब, ये शुरू से इंडिया ने कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना तो उसको एक हवा बना के उछालता है, दिखाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में तो ऐसा हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, दोनों बड़े समझदार हो आप, आप नहीं अपने आप को तस्लीम करते तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जब ये कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था, सिर्फ 1 महीना 2 महीने अभी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो यानी कि मलबे के ढेर थे, कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। अभी उन लोगों ने वही फुटेज इंडिया वालों ने ना वो संभाल के रखी हुई हैं। जब दिल करता है वो पुरानी फुटेज लगाते हैं, देखें वैसे का वैसा ही बड़ा हुआ है। ये स्टेडियम की जो तमीर है वो हो नहीं रही। आप ज़्यादा समझदार सही कह रहे हैं, नहीं वो सही कह रहे हैं कि देखें प्रोपेगेंडा बेसिकली यही होता है कि आपने शो कुछ और दिखाना होता है, तस्वीरें कुछ और दिखाई, हकीकत से हट के तस्वीरें दिखा रहे हो। वो शायद आज भी इसकी तोड़ फोड़ की जो पहले की थी तस्वीरें वो दिखा रहे हो, मैंने खैर देखी नहीं। हम बिल्कुल ताज़ा तरीन रोज आके आपको दिखाते हैं। जाना फेस नया दिखा रहे हैं। हमने दिखाया जब बिल्डिंग बन रही थी, हमने दिखाया जब नीचे शीशे लगे, हमने दिखाया जब ऊपर शीशे लगे, हमने दिखाया जब पेंट हो रहा है, हम दिखाएंगे जब यहाँ पे पाइलिंग वगैरह बाकी चीजें शुरू होंगी। तो हम तो जाहिर नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम कोई इंडियन न्यूज़पेपर लेके उसको वो जैसे नहीं सामने करके ये आज की डेट का न्यूज़पेपर है। ये अच्छा, जो सबसे मतलब हमें ये अपीयरेंस है, अब सुनने में आया कि इसकी अपर दोनों फ्लोर जो है वो जो है नहीं तैयार किया जाए। 2 फ्लोर हैं, बाहर से उसको लुक सही रहेगा, बट अंदर जो उसका फिनिशिंग का काम है वो डिले किया जाएगा आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उसकी ऐसा इतनी यूजेज है नहीं। पीसीबी के ऑफिसेज हैं ये, हां ऑफिसेज वगैरह हैं, बट ये कह रहा है कि यूज के लिए नहीं होगा। ये 2 चीज़ें होंगी जहाँ पे शायकीन क्रिकेट ने बैठना है, उसके जो ओवर होगा जो छत होएगी वो भी बाद में लगनी है। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी वाजिद ने वाजे कर दिया कि ये जो 2 बिल्डिंग ये ऊपर अपर वाले हैं वो बाद में बनेंगे, इसी तरह जो छत राउंड बोर्ड वाली है वो भी बाद में बनेगी। अब हम उसी को बेस बना के अगर मैं ये अपना यूट्यूब चैनल के लिए ये करना कोशिश करूँगी, उन्होंने कहीं ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, तो फिर कोई बंदा जो बोल रहा जो मर्जी ऑल वोल बकता जाए बोलता जाए, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये स्टेडियम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 30 जनवरी तक उन्होंने डेट दे रखी है। अभी भी अगर मैच करवाना हो तो मैच करवाना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ग्राउंड तो उसी तरह, विकेट भी उसी तरह मेंटेन्ड है। 7 पिचें अभी बन चुकी हैं। क्यूरेटर आते हैं, विजिट करते हैं। आईसीसी का जो डेलीगेशन आया उसने इत्मीनान का इजहार कर दिया। और जहाँ तक जर्सी का आपने क्वेश्चन किया था कि जर्सी आपको याद आ गया। याद आई था, बूढ़ा आदमी नहीं पता चलता, आपसे 6 माह छोटा हूँ सिर्फ। अच्छा, वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जर्सी का जो शोशा छोड़ते हैं, ये हाइब्रिड फार्मूला होगा, नहीं फ्यूजन होगा, ये होगा। स्टार्ट में भी यही किया गया, लेकिन मर्जी उनकी अपनी ही चली है। वो आईसीसी ने ज़्यादा बात इंडियंस की मानी है क्योंकि उनके पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो बेस वो है। अदरवाइज पाकिस्तान ने जितना डटना था डट लिया, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें भी मनवा ली, वरना हो सकता है वो तो उनकी तो कोशिश ही यही थी कि इसको श्रीलंका या पूरे का पूरा दुबई में मुंतकिल कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल इवेंट है, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है मौजूदा हालात में, जो हालात चल रहे हैं। तो ये जर्सी वाला भी बिल्कुल ख़त्म हो गया ना मसला कि लोगों नहीं लगेगा, नहीं जी नहीं, हम पाकिस्तान का परचम नहीं लगेगा। तो आप पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, इसमें भी कामयाबी तो मिली है। मैं अच्छा, जब आपको याद होगा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात मेज़बानी के हो रहे थे, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ये पीओ नहीं होगा, फिर वैसे हो गया, फिर अब ये जर्सी वाला नॉन इशू बनाया इंडियन मीडिया ने, उस पर भी हालांकि सबको पता था ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा वो कहे ना एंटी पाकिस्तान सेंस में चलता है, और फिर उसमें जब शटअप कॉल आती है तो फिर उनको फील नहीं होता कि हम गलत जा रहे हैं। एक तरह से प्रेशर, अपनी ख्वाहिश को ना प्रेशर बना के रखते हैं बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आम लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, आप कोई भी एक चीज़ को आप उसको पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं ना, ठीक है ना। और मीडिया उनका है भी बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स उधर ही है ना, तो वो बेसिकली ये बिल्ड करते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि उनका सौदा। आपने कभी पाकिस्तान टीवी चैनल पे एंटी इंडिया कितने प्रोग्राम देखे हैं? चलते ही नहीं है ज़्यादा, देखें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सुनना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। ठीक है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडिया, मतलब मैं कहने में कोई वो नहीं है कि इनक्रेडिबल इंडिया चांद पर पहुंचा है, मगर उनका मीडिया अभी भी नदी नालों में फंसा हुआ है। वो एंटी पाकिस्तान, पता नहीं इलेक्शन आ जाए एंटी पाकिस्तान, क्रिकेट आ जाए एंटी पाकिस्तान, वो यहाँ से निकल नहीं रहे हैं, और ये जब तक निकलेंगे नहीं वो खुद फंसेंगे इसमें, हमारा इसमें क्या जाएगा। तो ये बात थी हम सहाफ़ियों के दरमियान। ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आइडियल टाइम पे बन जाएगा, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। और सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा जो मैं इंडियन मीडिया से कहना चाहूँगा कि यार कम अज़ कम ना चलें, आप पुरानी कदाफी स्टेडियम की बिल्डिंग की शॉट्स दिखा लें, सारा कुछ दिखा लें, पर ये कम अज़ कम कर लें कि ये जो आप कहते हैं ना जर्सी पे पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा, फिर रिवर्स चीज़ हो जाती है। ऐसे काम छोड़ दें यार, टेम्प्रेरी 2 4 6 दिन, खैर कोई और स्पाइस बेच लें एंटी पाकिस्तान बेचने के अलावा। चलें, अगली वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।